प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी कक्षा 9 की, और विषय आपका हिंदी है और पढ़ना है हमें अपठित पद्यांश यानी कविता। और कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर आपकी 27 है और डेट है 10 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, हमारे आसपास या घर आंगन के पेड़ और पौधों से हमारी कई वस्तुएं, यादें और भावनाएं जुड़ी होती हैं। उस पेड़ पौधे के ना रहने पर उनसे जुड़ी बहुत सी बातों को लोग याद करते हैं। इसी भाव को व्यक्त करती हुई इस कविता को पढ़िए और समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आंगन है, चाहे बाग है, बगीचा है, स्कूल है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे जीवन से, हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। और हम कभी कभी जब याद करते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं, हमारी आंखें छलछला जाती हैं। तो ऐसी एक महत्वपूर्ण कविता हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अरे कोई देखो, मेरे आंगन में कटकर गिरा मेरा नीम, गिरा मेरी सखियों का झूलना, बेटे का पलना गिरा, गिरी उसकी चिड़िया, देखो उड़ा उनका शोर, देखो एक घोंसला गिरा, देखो वे आरा ले आए कुल्हाड़ी, और रस्सा ले आए उसे बांधने, देखो कैसे कांपी उसकी छाया, उसकी पत्तियों की छाया, जिनसे घाव मैंने पूरे, देखो कैसे कटी उसकी छाल में धसी कुल्हाड़ी की धार, मेरे गीतों में धसी, मनोती में धसी, मेरे घावों में धसी, मेरे घावों में धसी कुल्हाड़ी की धार। बेटे ने गिन लिए रुपए, मेरे बेटे ने, देखो उसके बाबा ने कर लिया हिसाब, उसे ले गए जैसे कोई ले जाए लावारिश लाश, घसीट कर ऐसे उसे ले गए आंगन की धूप छाँव, सुबह शाम चिड़ियों का शोर, ले गए ऋतुएं, अब तक का संग साथ सुख दुख सब जीवन ले गए। तो प्यारे बच्चों, जैसे मनुष्य के मरने पर या उसके चले जाने के बाद हमें जो तकलीफ़ें होती हैं, वही तकलीफ़ें एक पेड़ के कटने से भी होती हैं, क्योंकि जीवन उसमें भी होता है। सुभाष चंद्र डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने बताया था उस ज़माने में सबसे पहली बार दुनिया में कि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, उनमें भी जीवन होता है। तो हमारी यादें हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात कर रहा है कि कोई देखो, वो मतलब कह रही है कि कोई देखो, कवि या कवित्री जो है वो कह रही है कि कोई देखो कि मेरे आंगन में एक नीम का पेड़ कटकर गिर रहा है। केवल वो एक नीम का पेड़ नहीं प्यारे बच्चों, वो ये भी कह रही है कि जिन पर मेरी सखियां यानी सहेली या दोस्त झूला झूलते थे, और वो नीम का पेड़ जिस पर रस्सी से झूला बनाकर मेरे बेटे का पलना यानी छोटे बच्चे को पालने में झुलाया जाता है। और देखिए गिरती हैं उसमें चिड़िया, क्योंकि चिड़िया भी है वहाँ पर, देखो उनका शोर। और जब पेड़ कटा तो सारी चिड़िया शोर मचाती हुई उड़ गई, और जब पेड़ कटा तो एक घोंसला भी गिर गया। और क्योंकि वो काटने के लिए लेकर आए थे क्या, आरा और कुल्हाड़ी, रस्सा, क्योंकि उसे बांधना चाहते थे, काट कर उसे तोड़ना चाहते थे। और जब कुल्हाड़ी और आरी उसके पेड़ पर तने पर पड़ी नीचे, तो वो उसकी छाया कांप गई। अगर हमारे भी कोई बंदूक लगा दे तो हमारा शरीर कांपने लगता है, कोई चाकू लगा दे तो कांपने लगते हैं। और जब आरी पेड़ नीम के पेड़ पर लगी तो उसकी छाया, उसकी आत्मा, उसका शरीर कांपने लगा। उसकी पत्तियों की छाया जिनसे घाव मैंने पूरे किए। आपको शायद नहीं पता, लेकिन हम लोग बचपन में जब चोट लग जाती थी या खेलते दौड़ते हुए घसीटा लग जाता था, पैरों में छिल जाता था, तो हम नीम की छाल उसकी रगड़ कर पानी में उसको लगा लिया करते थे और वो ठीक हो जाती थी कुछ समय बाद। देखो कैसे कटी उसकी छाल में धसी कुल्हाड़ी की धार, मेरे गीतों में धसी, मनोती में धसी, मेरे घावों में धसी। अब देखो कितनी अच्छी बात वो कह रहा है कि उसकी छाया कांपी है, उसका शरीर कांपा है कटने के डर से, और उसकी छाल में कुल्हाड़ी की धार धंस गई है। कुल्हाड़ी की धार तो ऐसी बहुत तेज़ होती है प्यारे बच्चों। और उसके गीतों में धंसी यानी कि
कवि जो कह रहा है कि उसने जो गीत लिखे उसमें, और जो मैंने मन्नतें मांगी थी मनौती थी वो सब उसमें कुल्हाड़ी, उन सब में कुल्हाड़ी धंस गई। मेरे घावों में धंसी कुल्हाड़ी की धार, बेटे ने गिन लिए रुपए मेरे बेटे ने। अब वो कह रही है कि उसके बेटे ने, उसके बाबा ने सब कर लिया है हिसाब पेड़ को बेचने का, कि जैसे कोई ले जाए लावारिस लाश घसीट कर, ऐसे उसे ले जाए, कि जैसे पेड़ का कोई रिश्ता है ही नहीं। इस तरह से वो उसको काट रहे हैं, उसको बेचने को तैयार हैं। ले गए आंगन की धूप छाँव, सुबह शाम चिड़ियों का शोर ले गए, अब तक का संग साथ सुख दुख सब जीवन ले गए। और देखिए ये अकेला केवल ये पेड़ की बात नहीं है कि पेड़ चला गया, लेकिन पेड़ से जुड़ी कितनी सारी चीज़ें चली गई, कि आंगन में उस पेड़ की छाँव में जब हम बैठते थे तो वो धूप छाँव चली गई, और सुबह शाम जो चिड़ियों का शोर था वो उसके साथ चला गया, और जो ऋतुएं मौसम था वो उसके साथ चले गए, वो चला गया, जो हमारे वो सुख दुख का साक्षी था वो सब भी चला गया। तो एक व्यक्ति के जाने के साथ केवल वो व्यक्ति नहीं जाता प्यारे बच्चों, कितना कुछ, कितनी यादें, कितनी तकलीफ़ें, कितना हंसना, कितना बोलना, कितनी अच्छी चीज़ें सब चली जाती हैं, कुछ नहीं रह पाता है। तो हमें ये सबक ले लेना चाहिए कि पेड़ों को कटने ना दें, पेड़ों की रक्षा करें और पेड़ों से प्यार करें, और पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है। तो प्यारे बच्चों इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है कि सखी शब्द का क्या अर्थ है। तो सखी का मतलब होता है मित्र, तो इसका उत्तर है का। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर हमारा का है, सखी का अर्थ मित्र होता है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। यानी देखिए हम बताएं, तरु का मतलब पेड़ होता है, वृक्ष का मतलब भी पेड़ होता है, वंशी का मतलब भी पेड़ होता है, बस केवल एक ये शब्द बचा है पादप, जो कि पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर है पादप। अब तीसरा प्रश्न है कि आंगन में कौन सा पेड़ कटकर गिरा। तो आंगन में प्यारे बच्चों नीम का पेड़ कटकर गिरा। तो पहला प्रश्न सखी शब्द का क्या अर्थ है, मित्र। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो उत्तर है वंशी। तो प्यारे बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारा वंशी है, क्योंकि वंशी का अर्थ मुरली होता है, बांसुरी होता है। प्यारे बच्चों यहाँ पर बताते हुए गलती हो गई, पादप नहीं है, असल में वंशी दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है, इसको ठीक कर लीजिएगा आप। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है कि आंगन में कौन सा पेड़ कटकर गिरा। तो उत्तर है नीम का पेड़ कटकर गिरा। प्रश्न 4 है पेड़ के गिराने पर कवि ने क्या क्या गिरने या ख़त्म होने की बात की है, उसकी सूची बनाइए। देखिए जो कविता में बताया गया कि एक तो सखियों यानी मित्रों का झूला, यानी सहेलियों का झूला, दूसरा बेटे का पालना, तीसरा चिड़ियों का शोर, और चौथा घोंसला। तो ये सारी चीज़ें एक पेड़ के कटने के साथ चली गई। बढ़ते हैं अब 5वें प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। 5वां हमारा प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ कि पेड़ और उसकी छाया डर से कांपने लगे। तो उत्तर है कि कुल्हाड़ी को देखकर पेड़ और उसकी छाया डर से कांपने लगी, क्योंकि मैंने जैसा बताया प्यारे बच्चों कि पेड़ों में भी, वृक्षों में भी जान होती है, जीवन होता है। जब हम उनको काटते हैं या कील ठोक देते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं तो वो रोते हैं। देखा होगा पानी सा निकलता है, तो उसी तरीके से अगर हमें भी सुई चुभो दी जाए या कुछ काट दिया जाए तो हमारी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे या खून निकल जाएगा। तो ऐसा ही एहसास पेड़ों को भी होता है। प्रश्न 6 है कि बेटे और बाबा ने पेड़ के साथ क्या किया। तो उत्तर है बेटे और बाबा ने पेड़ को बेचकर रुपए गिन लिए। प्रश्न 7 हमारा है कि इस कविता के आधार पर विचार करके लिखिए कि घर आंगन से पेड़ कट जाने पर जीवन से क्या क्या खत्म हो जाते हैं। तो उत्तर है घर आंगन से पेड़ कट जाने पर चिड़िया की चहचहाट, विभिन्न ऋतुओं की पहचान, पेड़ की शीतल छाया आदि खत्म हो जाते हैं। तो पेड़ एक पेड़ नहीं है, वो हमारे जीवन का हिस्सा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों मैं फिर कहता हूँ, कभी भी पेड़ को काटे नहीं, नुकसान ना पहुँचाएँ,
उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें अपने आसपास और लोगों को भी प्रेरित करें। अब यहाँ पर एक गतिविधि दी गई अंत में आपके कि अपने परिवार के लोगों से पेड़ से जुड़े खेलों, रीति रिवाजों और घटनाओं पर चर्चा कीजिए तथा पेड़ से जुड़े किसी एक खेल के बारे में लिखकर विद्यालय के व्हाट्सएप समूह पर साझा कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो ये हमारी प्यारे बच्चों गतिविधि का उत्तर है कि पेड़ से जुड़े किसी खेल के बारे में हमें बताना है। तो खेल का नाम है लब्बो डाल खेल। तो आइए इसमें क्या होता है, आपने भी खेला होगा, हमने भी खेला है, लेकिन शायद हम भूल गए हैं क्योंकि हमने पेड़ इतने काट दिए हैं कि अब हम कहाँ किस पेड़ पर चढ़कर खेलें। ये खेल पेड़ों पर चढ़कर खेला जाता है जिसमें एक खिलाड़ी को छोड़कर सभी पेड़ों की अलग अलग डाल पर जाते हैं। एक खिलाड़ी नीचे रहता है। एक गोल गोला करके इसमें एक दो हाथ के एक डंडे को रखा जाता है। जो खिलाड़ी नीचे होता है उसे ऊपर चढ़े किसी खिलाड़ी को छूना होता है। इसके बाद उस लकड़ी को पकड़कर चूमना होता है। अगर खिलाड़ी छूने के बाद लकड़ी पकड़कर ना चूम पाए और इस दौरान दूसरा खिलाड़ी उस लकड़ी को दूर फेंक दे तो उसे ये प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ती है। जो खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो फिर उसे दूसरे खिलाड़ियों को ऐसे ही पकड़ना होता है। यही वो खेल है जिसमें आपने पेड़ से गिरकर न जाने कितनी बार चोट खाई और घर में पिटाई भी। भाई हमने तो पिटाई भी खाई, चोट भी खाई, लेकिन आपने ये खेल खेला है या नहीं पता नहीं। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो इस खेल को ज़रूर खेलिएगा अगर आप गांव जाते हैं। और इतनी ऊंची पेड़ पर नहीं चढ़ना है जिससे कि खतरा ज़्यादा हो। कोई हल्का पेड़ देखें यानी छोटा जिस पर आप चढ़ सकें और ये खेल आसानी से खेल सकें। बहुत मज़ा आएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये आज की वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी। पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, एक पेड़ के जाने से कितनी चीज़ें चली जाती हैं, ये हमने जाना। तो संकल्प करें आज ही अपने जीवन में हर वर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं या हर महीने एक पेड़ लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाएं और अपने साथी, दोस्त, रिश्तेदारों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करें।